बट पोलो वाले मैनुअल्स में लिखा हुआ है इमरजेंसी केस में आप लोअर ऑक्टेन डलवाओ, बट रिकमेंडेड इज 95। अगर आप गाड़ी ले रहे हो वॉक्सवैगन या स्कोडा की, मैक्सिमम वारंटी जितनी हो सके उतनी ले लो। वो पंच और वो जो फील होता है ना कि पुश बैक सीट पे हो रहा है आपको। हाँ जी, अभी हम पोशाक चला के आए हैं। हमारे दोस्त यहाँ पे पोलो ओनर हैं, जिनकी हम पोलो में बैठे हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ सवाल हैं। अच्छा, लिख के लाए हो? हाँ, लिख के लाए हैं। ठीक है, तो हम जो है वो एक प्रॉपर जर्मन गाड़ी के ओनर से पूछेंगे कि इनको इंडियनाइज प्रोडक्ट कैसा लगा। तो सबसे पहले उन चीज़ों पे आ जाते हैं जो ऑब्वियसली जर्मन ब्रांड्स देती थी, जैसे जो बिल्ड क्वालिटी दे रही थी ओवरऑल, और जो फीचर्स हैं सारी जो है वो अब विंडोज़ वो हो जाती है ना। हाँ, नहीं उसमें सारी विंडोज़ में नहीं है ना ऑटो डाउन। हाँ, या रिमोट से डाउन नहीं कर सकते। तो आई थिंक उसमें जो लेफ़्ट स्टॉक में कंट्रोल्स हैं इंडिकेटर वगैरह के, उसको छोड़ के वो सारी चीज़ें निकाली दी है जो जर्मन ब्रांड्स। हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें ओमिटेड है, जैसे आपके ये रिमोट से विंडोज़ डाउन नहीं होती है, या चारों विंडोज़ एंटी पिंच नहीं है, सिर्फ ड्राइवर विंडोज़ में एंटी पिंच है। हाँ, तो ये सब चीज़ें, जैसे विंडोज़ रिमोट से कंट्रोल होने वाला फीचर तो जर्मन का यूएसपी था कि आपको जर्मन गाड़ी में देनी ही है वो। हाँ, एक गर्म दिन, मतलब हॉट समर डे पे वो बहुत काम का फीचर है, जो पोलो या रैपिड ओन करते होंगे उनको पता है। हाँ, तो वो ऐसा एक फीचर बिल्कुल ही रिमूव कर देना, इवन सामने की दो विंडोज में भी नहीं है। हाँ, हाँ, और वो ऐसा फीचर है जो आप VCDS से अनलॉक भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो फीचर उसका पावर विंडो मोटर ही अलग होता है। हाँ। तो जब वो है ही नहीं तो फिर आप उसमें कुछ अनलॉक नहीं कर सकते हैं उसको, मतलब एक इन सेंस की कुछ कर नहीं सकते उसका। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ओवरऑल इंटीरियर फिट एंड फिनिश, हेडलाइनर वगैरह जिसका जो है वो ये सही है हेडलाइनर, जैसे नॉर्मल प्रीमियम गाड़ियों में होता है। पोलो वाला हेडलाइनर आप जैसे अभी बैठे हुए आप देख रहे हो, लाइंड सा है, थोड़ा सा प्रीमियमनेस फील होगी आपको इसमें। हाँ। तो उसका हेडलाइनर आप अभी जब हम लोग ने सनरूफ खोला था, हाँ। तो उसमें दिखा ना वो जैसे बाल जैसे आ रहे हैं उसमें। हाँ। वो पूरा मूव हो रहा है। हाँ। तो उसकी लाइफ भी आई थिंक हाँ, होगी। वो बेसिक नॉर्मल उसमें। हाँ, अगर इंडिया स्पेसिफिक हेडलाइनर कह सकते हो तो उसको कह सकते हो। हाँ, ये जैसे उस प्राइस की गाड़ियों में जैसे नॉर्मल जो है, अगर आप किक्स और नॉर्मल सेल्टॉस क्रेटा में भी देखें तो इसी तरीके का हेडलाइनर आता है। जैसे मेरी होंडा सिटी में पुराना वाला है। हाँ, ठीक है, और वो पूरा क्रैक्स आ गए उसमें। प्लस एक और चीज़ मेरे को लगी, जैसे आप अभी देखोगे तो ये जो कंट्रोल्स है उसमें हल्की सिल्वर लाइनिंग दिख जाएगी आपको। हाँ। पोलो रैपिड में वो सारे स्विचेस ब्लैक है। हाँ। ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग है ही वो। हाँ। लेकिन अगर आप इतने 20 लाख रुपए गाड़ी में दे रहे हो या 18.5 जितने भी स्पेंड कर रहे हो, हाँ। उसमें आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही, तो ये कहीं थोड़ा सा पिंच होगा लेने वाले को। अच्छा, अब उस पर आ जाते हैं जो मेन जर्मन का सेलिंग पॉइंट होता है, वो है हैंडलिंग। तो पोलो से स्टीयरिंग में स्टीयरिंग फीडबैक खत्म है उसका। हाँ। मतलब मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि वो एक मतलब उसमें वैसा कर दिया बिल्कुल, जैसे इंडिया में कुछ लोगों को लगता है ना कि एक फिंगर से मैं गाड़ी कंट्रोल कर रहा हूँ, मतलब बहुत बेहतरीन है। हाँ। वैसे वाला फील है उसमें, बट जो फीडबैक चाहिए मतलब होता इतना है। भी इंडियनाइज, जैसे ये हाँ। इसका स्टीयरिंग है, हाँ, मैंने चलाया वेटेड तो है बिल्कुल थोड़ा ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक वेटेड है इन सेंस कि अगर मैं स्लो स्पीड में भी चलाऊंगा तो है हल्का, ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मतलब रूई की तरीके से हो, है ना, कुछ ज्यादा ही सही। हाँ। और फील होना चाहिए ना। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने जैसे इससे पहले 2 गाड़ियाँ जैसे ओन करी है, रिट्स या स्विफ्ट का जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था ना, उसको आप पोलो से भी नहीं कंपेयर कर सकते हो वैसे। हाँ। वो बहुत ही प्रिसाइज था, मतलब। लेकिन उसमें हाँ, हाथ में स्ट्रेंथ वैसे लगता था कि बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, बट इसमें पोलो के अकॉर्डिंग उसका स्टीयरिंग फीडबैक नहीं है बिल्कुल। टैट मतलब बहुत टैट टू लाइट है वो, मतलब अगर हाई स्पीड में भी करें कि उतना वेट उसमें नहीं आ रहा है। हाँ। ये है। तो अब जैसे हमने 1 लीटर चलाई, हाँ,
इसमें भी 1 लीटर है, 1 लीटर है। उसमें भी 1 लीटर है। उसमें था कि जो है वो 3-4 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है ऑन पेपर। बीएचपी भी ज़्यादा है उसका, बीएचपी भी ज़्यादा है, 108 है उसकी 115 है। 115 है। वो स्टैंडर्ड ट्यून है जो इंटरनेशनल ट्यून पे चलता है। हाँ, लेकिन जैसे इंटरनेशनली उसमें 200 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है ना। ये तो 175 है टॉप का, मेरे को इंटरनेशनली आइडिया नहीं है। हाँ, तो उसमें 178 आई थिंक कर दिया है ना, प्रोबेबली। नहीं, मेरे को लगता है 1.175 ही था। वो कंफर्म करना पड़ेगा स्पेशल। चलो कंफर्म कर लेंगे। हाँ, तो वो तो चलो रही उसकी बात कि ऑन पेपर क्या है, ऑन रोड क्या है, एक्चुअल क्या है। दोनों ही फील नहीं होते उसमें, ना बीएचपी फील होता है। 1 लीटर की बात कर रहा हूँ मैं। 1 लीटर, हाँ। 1 लीटर में आपको लगेगा हाँ ठीक है यार, इंजन है, ठीक है, A to B जाना है मुझे। वो पंच और वो जो फील होता है ना कि पुश बैक सीट पे हो रहा है हाँ। आपको, वो सब नहीं फील होगा उसमें। हाँ, मतलब इन द सेंस कि लगेगा कि नीडल जैसे मैंने चलाया था वैसा लग रहा था, नीडल ऐसे जा रही है, लेकिन वो क्या हो रहा है, या फिर गियरिंग लॉन्ग करी है, या फिर गियरिंग तो लॉन्ग है उसकी, बट पहुंचने में आपको उतना स्पीड अटेन करने में जो टाइम लग रहा है, या जो हाँ। पुश टर्बो फील नहीं होता उसका। हाँ, बेसिक टर्बो फील होना चाहिए। हाँ, अब जैसे मैं इसको अभी आप चला चुके हो, हाँ। आप बता सकते हो कि सेम इंजन पे बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। तो वो है, लेकिन हाँ ये चीज सिमिलरली 1.5 ने सॉल्व कर दी हाँ। मोस्ट प्रोबेबली। तो 1.5 चलाने में अच्छी है, मतलब अगर आप लेकिन फिर चलाने भी के ढंग इसके से जितना हाँ। पुश नहीं मिलेगा उसमें। हाँ, ये इवन confirm। 1.5 में भी जो है वो फन फैक्टर नहीं है जो इसमें 1.0 में, हाँ, इवन exactly, रैपिड में भी। exactly। अगर जैसे उनका ये कहना है कि वेट ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो लगभग 1220 किलो के आसपास है 1 लीटर, और रैपिड का वेट आई थिंक 1150 के आसपास हाँ है, ऐसे ही होगा। ठीक है। हाँ। तो 50-60 किलोज के फर्क में इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, बट पता नहीं क्या ट्यून पे उन्होंने किया है, फील नहीं होता वो। अगर स्टीयरिंग लाइट जैसे कर दिया तो मे बी मतलब फ्यूल एफिशिएंसी के लिए कर दिया यार। लेकिन पता है आपने अगर उसकी शीट देखी होगी जो फ्यूल वाली आई है, ऑटो कार में, उसकी 1.5 की माइलेज 1.0 से ज्यादा है। जब हाँ उसमें है टी सिलेंडर डीएक्टिवेशन ये सब है उसमें, इवन सिटी की ज्यादा है, सिटी में थोड़ा ना डीएक्टिवेट होगा। लेकिन प्रोबेबली वो इंजन उस गाड़ी के लिए सूटेबल नहीं है कुछ करने के लिए। और एक चीज आप भूल रहे हो, उसमें 1.0 वाले का एसी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं था। हाँ, वो स्कोडा ने पता नहीं कुछ किया है उसमें। हाँ। मैंने पढ़ा था, हम 22 पे था, हाँ नहीं फील हो रहा था और नहीं फील हो रहा था। अभी फिर हमने हम 25 पे बैठे हैं एसी में, बंदा चिलिंग है। चिल्ड है बिल्कुल। हाँ, तो है हमने 19 करवाया था उसको। वो मैंने पढ़ा था, वो प्रोबेबली ना कुछ कोडिंग रहती है, VRF करके है वो, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो करके सिस्टम होता है उसमें। वो इंजन का पावर ताकि एसी ज्यादा कंज्यूम ना करे, इसलिए उसका वैसा कंप्रेसर लगाया जाता है लो पावर का। अच्छा, वो आपको हाईवेज में नहीं फर्क पड़ेगा उसमें, जब हाईवेज पे गाड़ी क्रूज करेगी। सिटी में लेकिन आपको लगेगा कि यार गाड़ी हीटअप हो रही है। अच्छा। अंदर से एसी उतना फील नहीं होगा, मतलब जितना एसी आपका ट्रिप कर जाएगा अगर गाड़ी हीट होगी सिटी में तो। नहीं, गाड़ी एसी चल रहा होगा, बट आप सब चल रहा होगा, बट उसका कंप्रेसर की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो पूरी गाड़ी चिल कर दे। वो छोटा कंप्रेसर है। वो मैंने पढ़ा था, वो बहुत पुरानी जनरेशन लोरा में आता था, सेम इशू था स्कोडा की गाड़ी में। हाँ, उन्होंने भी VRF लगाया, फिर बाद में उन्होंने कंप्रेसर चेंज कर। येती में भी वही था ना, मैंने हाँ येती में भी हुआ है वो। येती में भी था। हाँ, ओके ओके। तो ये देखो एसी शहर में अगर ना हो, वो भी दिल्ली में, हाँ, तो क्या ही होगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। हाँ, एसी हमने 19 करवाया था इनफैक्ट, लेकिन वो भी मतलब ये था हम बैठ जा रहे थे। हाँ, और एक गिमिक की फीचर मेरे को लगता है, वैसे तो वो हर गाड़ी में ही होगा, मुझे पता नहीं सल्टॉस में कितना फील होता है, बट वो क्या बोलते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स का कोई फर्क नहीं दिखता मुझे। उसके लिए अगर आप सोच रहे हो कि लोअर वेरिएंट में यार वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लो लोअर वेरिएंट। कुछ इशू नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स बिल्कुल फील नहीं होती उसकी। इवन 1.5 अभी हमने चलाया, उसमें में भी तगड़ा कंप्रेसर होना चाहिए। हाँ, उसका एसी ठीक था, उसका नॉर्मल एसी ठीक था, नॉर्मल एसी था, नॉर्मल एसी था उसका, सही था। रियर आपको सीट कैसी लगी उसकी? ठीक है, अच्छी सीट है। और चौड़ाई भी ठीक है। हम लोग 2 ही लोग थे वैसे तो, साइड में अगर पूरी फैमिली, मेरे को ऐसा लगता है स्कोडा की गाड़ियाँ मोस्टली आप या वॉक्सवैगन ना 5 सीटर मेरे को नहीं लगता कंसीडर करनी चाहिए। वो बनी है 4 सीटर के लिए। ये गाड़ी तो मेरे को 2 सीटर लगती है वैसे। ये है 2 सीटर। तो पीछे पैर काटना पड़ेगा, तो वो बैठेगा तो उसका पैर वैसे करना पड़ेगा। हाँ, ये है। हाँ,
इसमें तो पीछे वाली सीट में जैसे फिट उसमें, लेकिन हम ये लोग एकदम परफेक्ट फिट हो जाते हैं पीछे वाली Perfect fit सीट हो है, जाता है। सर पे भी गैप नहीं है। हाँ, और ठीक लेकिन है। कुशाक की एक चीज़ है कि लेग रूम काफ़ी अच्छा था। हाँ, दो बंदे No अगर doubt, पीछे no बैठे, doubt। legroom लेग अच्छा रूम अच्छा है, और फुट स्पेस थोड़ा सा मतलब जो है वो अगर विथ में देखे तो कम है, लेकिन बाकी सही है। पीछे वाली सीट अच्छी है 2 लोगों के लिए, ये जो चीज़ है। 3 सिलेंडर की जो फ़र्क है, चलो परफॉर्मेंस में तो फ़र्क बता दिया। 3 सिलेंडर Vibrations में कोई फर्क? में 1.0 वाला जो इंजन है उसमें वाइब्रेशन स्टीयरिंग या डैशबोर्ड में कहीं फील नहीं होता है। उसमें फील होता है आपको आर्म रेस्ट आर्म रेस्ट में। आर्म रेस्ट में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई साहब ये गाड़ी जो है 3 सिलेंडर है। हाँ। आपको वाइब्रेट होता हुआ आर्म रेस्ट दिख जाएगा हाथ रखोगे तो। हाँ, बाकी एक चीज मैं अभी चला रहा हूँ 3 सिलेंडर है, सेम इंजन है। एक चीज ये है कि बहुत लोगों को शायद नहीं पता है, स्कोडा वॉक्सवैगन इस गाड़ियों में 95 ऑक्टेन रिकमेंडेड पेट्रोल है। ठीक है, अगर आप उससे कम का नॉकिंग मतलब कम ऑक्टेन का पेट्रोल डालोगे 91 आता है। तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि भाई आप इमरजेंसी के केस में ही 91 ऑक्टेन डलवाओ अच्छा, मैनुअल में। हाँ, मेरे को पता नहीं स्कोडा के मैनुअल में कितना लिखा है, बट पोलो वाले मैनुअल्स में लिखा हुआ है इमरजेंसी केस में आप लोअर ऑक्टेन डलवाओ, बट रिकमेंडेड इज 95। अब जैसे हम लोग 95 ऑक्टेन में डलवा रहा हूँ, उसका इंडियन ऑयल का आता है XP95। तो इसमें आपको वाइब्रेशंस किसी और आप नॉर्मल पोलो में बैठ के देखो जिसमें नॉर्मल चल रहा है तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा। मैंने दोनों यूज कर लिए इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, तो ये चीज़ मतलब प्रोस्पेक्टिव बायस के लिए। तो जो पेट्रोल वाली बात करी हमने, तो जो इश्यूज 1 लीटर में मेनली आ रहे हैं, ईपीसी वाला हम लोगों ने तो स्कोडा के सेल्समैन को भी पूछा ही तो ऐसी चीजें उसने बताई है जो बहुत ही शॉकिंग है, लेकिन मेरे को नहीं लगता उसमें बिलीव करने का कोई लॉजिक है। हाँ, एक मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया से तो नहीं आ रहा वो इशू, पूरे इंडिया से रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि उसने जैक हॉलिस ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ वी हैव कपल ऑफ केसेस ऑफ ईपीसी एरर। हाँ, तो वो फ्यूल से जैसे रिलेटेड, क्योंकि पार्ट में भी वो वाला पार्ट अलग होगा बाकी वाले। मुझे नहीं लगता फ्यूल से है, क्योंकि सेम इंजन 2 साल से 1 साल से रन हो रहा है, इंटरनेशनली चल रहा है। हाँ, कुछ उसमें लोकलाइजेशन की वजह से मे भी कोई पार्ट ऐसा है हाँ, जो एक बैच ऑफ पार्ट्स खराब उनके पास आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और आई, जैसे तेरी गाड़ी पोलो में ब्रांडेड नहीं है स्पीकर्स। हाँ, है ना? नहीं ये बहुत पता है, और hidden उसके चीज है। हाँ, हिडन मतलब पता नहीं है किस ब्रांड पता नहीं किस ब्रांड के, उसके स्कोडा ब्रांड लिखा हुआ है। तो वो भी एक तरीके से मतलब ब्रांडेड एक तरीके से दिखाए हैं। हाँ। उसमें चला के भी दिखाया। तो एक जब हम 1 लीटर चला रहे थे तो हम पीछे भी बैठे थे और हमें बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा था पीछे वाले स्पीकर। हाँ, नहीं उसमें सबवूफर फील नहीं होता, हाँ। तो भी ऑनेस्ट नहीं होता फील उसमें कि वो थंप नहीं है। अभी मैं अगर कोई गाना वैसे कॉपीराइट का वो है हाँ, चलाऊं तो आपको इसमें फील होगा कि हाँ थंप है। हाँ, ऐसा नहीं है, मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन आप सुनोगे वॉक्सवैगन के नॉर्मल स्पीकर स्टॉक गाड़ियों के स्पीकर से बहुत बेहतर आता है। उसमें थंप नहीं आ रही थी, नहीं आ रही डिस्पाइट ब्रिंग की। उसमें स्पेसिफिकली एक सबवूफर दे रखा है, वूफर दे रखा है, सब कुछ है डिक्की में उसके। तो मतलब वो जो ब्रांडिंग है ना, आप अगर मुझे लगता है लोअर मॉडल्स में भी होगा तो आसपास ही होगा। हाँ, आप सुन के आप खुद समझ जाओगे, आप सुन के देखो। हाँ, उसमें भी वो इंडियनाइज्ड अच्छा फील है। नहीं अगर जो स्पीकर नहीं, मेरे को लगता है स्पीकर में कोई कॉस्ट कटिंग नहीं हुई होगी, बेस वेरिएंट में स्पीकर्स में कोई कॉस्ट कटिंग नहीं होगी। ये तो है। इवन आप एक स्कोडा में ऐसा वैसे वो लोग फेमस है ऐसी चीजें करने में। रैपिड का जो मोंटे कार्लो वेरिएंट आता है उसमें अलग से उनका एक स्कोडा का खुद का सिस्टम आता है जिसमें ना एंड्रॉइड ऑटो है ना उसमें एप्पल कारप्ले है, वो स्कोडा ऑडियो करके है। उससे नीचे वाला जो सिस्टम है जो इसमें भी वही लगा हुआ है, बाकियों में भी वही लगा हुआ है इसमें, वो उससे बहुत बेहतर है। बहुत बेटर है। हाँ, तो मतलब इन सेंस कि आप जो है ब्रांडिंग लगा दो। हाँ, इवन उसमें भी मोंटे कार्लो में 2 एयरबैग आते हैं, स्टाइल में 4 एयरबैग आते हैं, उससे नीचे वाले एयरबैग्स की बात कि DSG कितने का था? 20.8। हाँ, इतना ऑन रोड है ना, तो उसकी टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल तो नहीं है। हाँ। चलाया नहीं हमने, लेकिन तो मतलब क्या लगता है डिसीजन? DSG वैसे 2.5 लाख रुपए महंगा है यार। मुझे ऐसा लगता है मैनुअल से इंडिया में वो DSG काफी चला है, ठीक है ना। सेम DSG है, पोलो में चल चुका, वेंटो में चल चुका,
उसके बहुत ही कम ऐसे ओनर मिलेंगे जो बहुत सेटिस्फाइड थे कि भाई गियर बॉक्स अच्छा है, नो डाउट, गियर बॉक्स उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, ना। किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। रिलायबिलिटी कंसेप्ट में उसका मुझे नहीं लगता कि आपको उसके लिए जाना चाहिए डीएसजी के लिए। हाँ, अगर कोई वो ऐसा डीएसजी आया होता जो उससे अलग होता तब नो डाउट। मेरे को तो ऐसा लगता है इंडिया में डीएसजी इवन किसी और ब्रांड का डीसीटी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेन आपका ऑटोमेटिक का जो यूज है वो है सिटी कंडीशंस में। हाँ, और वहीं आपका गियर बॉक्स हीट होकर खराब हो जा रहा है। तो इंडिया में अगर लो तो ऑटोमेटिक लेना है तो टॉप कन्वर्टर लो। हाँ, और खुश रहो। तो मतलब कंक्लूजन में अगर हम नॉर्मल जर्मन से देखें तो कौन सा मॉडल लेना चाहिए? अगर आपको पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने और फील भी चाहिए जर्मन वाली और बेसिक फीचर्स हैं उसमें, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि भागती नहीं है, दोनों गाड़ियाँ भाग रही, तो आप अगर 1.0 ले सकते हो तो एक्टिव वाला वेरिएंट ले लो। बेस पे ही मैक्सिमम वेटिंग चल रही है। 2-2.5 महीने की वेटिंग उसने हमें बताई है, जो सेल्स एडवाइजर है। तो अगर आपको ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करते तो आप बेस वेरिएंट लो, उस पर खुश रहोगे। उसका बेस वेरिएंट देखो, वही चीज़ है कि अगर आपके बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट है ना, उसमें अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है तो बेस वेरिएंट वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे सेफ्टी फीचर अगर टोटल देखे जाए तो 12 लाख वाली कुशाक में और 21 लाख वाली डीएसजी में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी सेफ्टी वाइज कंसीडर करें तो। हाँ, सेफ्टी वाइज अगर सेफ्टी फीचर्स देखें, क्योंकि बेस में भी सारे इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं, ESP वगैरह, ठीक है, और 2 ही एयरबैग हैं। और टॉप डीएसजी वाले में उसमें भी वही सेम एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आपको मतलब बेसिक सही गाड़ी चाहिए है ना, जिसमें सारी चीज़ें हों और जर्मन फील भी हो इन अ सेंस की डायनेमिक्स में और सस्पेंशन में भी, सस्पेंशन उसका क्लियरली है कि राइवल से बेटर है। हाँ, ठीक है, तो बेस वेरिएंट इज द बेस्ट। लेकिन अगर आपको फील चाहिए तब आप 1.5 लो, नो डाउट। मैनुअल 1.5 मैनुअल, ठीक है। डीएसजी के हम नहीं बताएंगे आपको कि आप 2.5 लाख रुपए लेना भी थोड़ा वो है, हिट एंड मिस है। और डीएसजी में एक तो 4 एयरबैग नहीं है और एक टीपीएमएस भी नहीं है। उसमें टीपीएमएस भी शायद वो वाला है, दूसरा वाला जो जिसमें है अभी टीपीएमएस, लो लाइन टीपीएमएस, जिसमें वो सिर्फ बताता है कि आपकी हवा कम है, किस टायर में है वो आप चेक कर लो। वो भी नहीं है मतलब डीएसजी मॉडल में, ठीक है। तो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। एक तो 1.5 मैनुअल हो गया वैल्यू फॉर मनी, और फिर सीधे बेस। तो ये 2 वेरिएंट है ना। एक चीज मैं बोलूंगा एज अ जर्मन कार या जो भी वॉक्सवैगन ओनर बता रहा हूँ, अगर आप गाड़ी ले रहे हो वॉक्सवैगन या स्कोडा की, मैक्सिमम वारंटी जितनी हो सके उतनी ले लो। 6 साल अगर कंपनी दे रही है एक्सटेंड करके भी, 7th ईयर की भी एड ऑन रहती है, वो बाद में एड ऑन कर सकते हैं। 6 साल आप पैसे दे के उसमें ले सकते हो, ज्यादा कोई चार्ज नहीं रहता है, 20-25 हज़ार रुपए का आपका रहेगा पोशाक के लिए भी। तो आप 6 साल लेके एकदम चैन की जिंदगी जियो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट आपको दूसरी गाड़ी से भी मैटर करेगा। 6 साल की वारंटी कोई मैन्युफैक्चरर नहीं देता, कोई नहीं देगा आपको। सब 5 देते हैं या 4 देते हैं, जैसे टाटा वगैरह 4 देते हैं एक्सटेंड करने के बाद। 4। और कोरियंस 5 देते हैं और ये 6 दे रहे हैं। तो ये चीज़ प्लस पॉइंट है। तो ये थी भाई वीडियो मेन पोलो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सही है, बताना आपके व्यूज़। ओके, बाय बाय।